जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर पेंशन को लेके एक अपडेट आया है और वो अपडेट क्या है सारी बात आपको बताने वाला हूं। जिसके अंदर IFMS 3.0 जो शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, किसके लिए है, ये सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और इससे संबंधित जो इसकी वेबसाइट की लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, इसके साथ जाके जुड़ जाइए। उस ग्रुप के अंदर ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अपने यहाँ पे कि ये आज की न्यूज आई हुई है जिसके अंदर फैमिली पेंशन अब ऑनलाइन खत्म होगा पत्राचार। तो अब क्या है इसके अंदर सारी चीजें क्या है वो सारी रिसर्च करके मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अच्छे से सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिसर्च के साथ लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा। इसके लिए आप फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियोज आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो फैमिली पेंशन अब ऑनलाइन खत्म होगा पुराना कागजी झंझट। तो इसके अंदर पुराना कागजी झंझट क्या था और अब नया जो सिस्टम है वो लागू क्या किया जा रहा है, तो सारी बात बताऊंगा। आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सब पहले चीजें बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बेसिक तरीके से बता दूंगा, ठीक है। समय की बचत होगी, कार्यालय के चक्कर काटने कम होंगे, पारदर्शी तरीका से हो जाएगी आपकी सुरक्षा और विश्वसनीय डिजिटल रूप से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आवेदन कौन कौन योग्य है, किसके लिए होता है वो आपको मैं बताऊंगा। आवेदन आपकी SSID से होता है, IFMS पोर्टल पे जाना होता है, पेंशन और फैमिली पेंशन विकल्प चुनना है और फैमिली पेंशन एप्लीकेशन पर आपको जाना है। PPO कर्मचारी से संबंधित जानकारी आपको भरना है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है और उसके बाद बैंक विवरण दर्ज करना है, आधार और अन्य विवरण सत्यापित करना है, आवेदन आपको सबमिट कर देना। आवेदन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, उसको सुरक्षित रखना है। बाद में आपका आवेदन ऑनलाइन स्टेप देखने को मिल जाता है कि आपके कितने अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, क्या प्रोसेस क्या नहीं, सारी चीजें, ठीक है। और राज्य सरकार ने पुरानी पेंशनर धारकों के लिए IFMS 3 के नाम से शुरू की है नई सुविधा, तो ये है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो एक तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, वो किसका लगेगा, वो सारी चीजें आपको बेसिक तरीके से आपके बता दूंगा। आपको रुको 1 मिनट, पहले आप चीजें ये देख लीजिए, ठीक है। PPO सेवा विवरण, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक या फिर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और अन्य विभागीय प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो ये सारी जानकारी चाहिएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें क्या है, जन आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, जन्म तिथि और विवरण सही होना चाहिए। नहीं है तो आप सही करवाएं पहले जन आधार और आधार कार्ड अंदर। और बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, दस्तावेज स्पष्ट स्कैन किया होना चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन लंबित या अस्वीकृत है जो किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पेपरलेस प्रक्रिया है, तेज निस्तारण है, पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार कमी, समय की बचत, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आवेदन की स्थिति आपको जाननी है तो आपको IMS पोर्टल पर जाना है, आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना है, पेंशन स्लिप डालना है, आपको स्टेटस पेंशन सेटलमेंट देखना है और EPPO दिख जाएगा और भुगतान का विवरण आपको दिख जाएगा। ये सारी चीजें रहेगी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है आपके IFMS 3.0 राजस्थान का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो वेबसाइट आपके सामने ifms.rajasthan.gov.in और यह भी आपकी दूसरी PS पेंशन जो पोर्टल है pension.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब ये सुविधा है किसके लिए वो मैं बताऊं तो सबसे पहले बताऊं ये मूल राजस्थान के राज्य कर्मचारी है उनके लिए है। दूसरा पात्र निश्चित जैसे पति या पत्नी, पुत्र पुत्री नियमों के अनुसार और वेद परिवारजनों के जिन्हें फैमिली पेंशन का अधिकार है। अब मैं बात करूं कि आपके लिए आपका कोई गार्जियन है जो आपके पहले पेंशन के योग्य था और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु के पश्चात चाहे पत्नी, पुत्र, पुत्री, किसको जो पेंशन मिलनी चाहिए उनकी ज्यादातर संभावना है कि पत्नी को ही मिलती है। जैसे पति खत्म हो गया, पति गवर्नमेंट जॉब में था तो उसकी पेंशन मिलनी है, तो उनके लिए ये न्यूज है कि आप पेंशन जो मिलती थी उसके लिए पहले आप उस विभाग के अंदर जाओ, पेंशन चालू करो, लंबा प्रोसेस होता था। अब मान लो पति खत्म हो गया तो उसकी पेंशन है जो पत्नी को 50% होकर मिलनी शुरू हो जाएगी, वो वाला सारा प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उनके लिए ये सारी प्रक्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप सबको। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, लेकिन किसी के हो जाता है तो उनको इस टाइप से प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेस मैंने आपके साथ पे बता दी है। तो सारी प्रोसेस आपको पेंशन लेने का तरीका से A to Z जानकारी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।